microscope consists of an objective lens of focal length 2 centimeter and an eyepiece of focal length 6.25 centimeter, separated by a distance of 15 centimeter. How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image at part 1, the least distance of distinct vision, that is 25 centimeter, part 2, infinity, and what is the मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास एक लेंस है और ये हमारे पास एक दूसरा लेंस। ठीक है, तो ये जो लेंस है ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस रहेगा। ठीक है, ये लेंस कैसा है हमारा ऑब्जेक्टिव, और ये जो लेंस है ये हमारा आई पीस रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारे पास दो लेंस है। अब यहाँ पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट ने इमेज बनाई यहाँ पर, लेकिन ये जो इमेज है ये आईपीस लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये इसका फोकस है, तो जो इमेज होगी वो वर्चुअल बनेगी। तो वर्चुअल का मतलब है वो लेंस के सामने बनेगी। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे फाइनल इमेज बन रही है। ठीक है, चलिए तो देखिए फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस है वो हम किससे लिखेंगे, वी ई से, मतलब आई पीस से जो हमारी इमेज बन रही है, इसलिए हमने इसने वी ई से डिनोट किया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी आई पीस के लिए क्या रहेगा, यू ई रहेगा, और इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव के लिए वी ओ रहेगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यू ओ रहेगा। ठीक है, और हमें ये यू ओ फाइंड करना है इस केस में। चलिए तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें चीज़ें क्या दी गई हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसका फोकल लेंथ हमें दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम एफ ओ से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है यहाँ पे इसका जो फोकल लेंथ हमें दिया गया है वो है 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास एक आई पीस है, आई पीस लेंस है जिसका हमें फोकल लेंथ एफ ई दिया गया है और इसकी वैल्यू क्या है 6.25 सेंटीमीटर का। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ें हमें यहाँ इस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है एफ ओ 2 सेंटीमीटर और आई पीस लेंस है हमारे पास जिसका फोकल लेंथ है 6.25 सेंटीमीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है कि हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट रखा गया है उसका डिस्टेंस, मतलब हमें यू नॉट की मतलब यू ओ की वैल्यू को बताना होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो इसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हमसे क्या पूछा गया था कि जब हमारी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि फाइनल इमेज एट एल डी डी वी, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, जो कितना है 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये रहेगा कि जो हमारी फाइनल इमेज है वी ई उसकी लेंथ कितनी है, मतलब कितने डिस्टेंस पे है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रहेगी। ठीक है, लेकिन ये वी ई कैसा रहेगा, ये रहेगा नेगेटिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा आई पीस का। ठीक है, देखिए जैसा कि हमने डायग्राम बनाया था, अगर हमें ठीक है यू नॉट की वैल्यू को फाइंड करना है तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके और जो इमेज है हमारी ऑब्जेक्टिव के लिए उन दोनों में कितना या उनकी वैल्यू या लेंथ कितनी है। ठीक है, तो देखिए अगर हमें यहाँ से वी ओ पता चल जाए तो हम यू ओ इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वी ई का यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले यू ई की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए लेंस फॉर्मूला जैसे कि हम जानते हैं क्या होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो देखिए ये f कौन सा रहेगा, ये रहेगा आई पीस का, तो एफ ई लिखेंगे इसे। ये इमेज डिस्टेंस किसका है, आई पीस का, तो हम इसे लिखेंगे वी ई, और ये यू ई रहेगा। ठीक है, आई पीस के लिए। चलिए तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हमारे ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यू ई इज इक्वल टू 1/f 1/वी ई। ठीक है, ये आ जाएगा 1/वी ई माइनस
1/FE। चलिए तो यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो VE की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी है, -25, और यहाँ पर जो हमारे पास FE है, ठीक है, FE इसकी वैल्यू कितनी है, 6.25 की, ठीक है। तो देखिए 1/UE की अगर हम वैल्यू को सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -1/5 सेंटीमीटर में। तो हम इजीली कह सकते हैं कि UE जो होगा हमारा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कुछ 5 माइनस में सेंटीमीटर का, ठीक है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहा था आई पीस के लिए, उसका डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब हमसे क्वेश्चन में यही कहा गया था कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और लेंस और आई पीस, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, तो मैं लिख लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ठीक है, एंड आई पीस, इनके बीच का जो डिस्टेंस हमें बताया गया था वो था 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इनका डिस्टेंस है, मतलब जो हमारे पास VO प्लस UE, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो टोटल कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी वैल्यू है, 15 सेंटीमीटर की वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए UE हमारे पास कितना है, UE हमारे पास आ गया है 5 का, ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि VO हमारा क्या होगा, 15 माइनस UE, ठीक है, UE, और UE हमारा कितना है 5, तो हम लिखेंगे 15 माइनस 5, मतलब जो हमारा इमेज का डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब इस 10 सेंटीमीटर का यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ठीक है। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। चलिए जैसा कि अभी हमने इमेज डिस्टेंस निकाला है अपना, ठीक है, कि अभी हमने VO की जो वैल्यू निकाली वो कितनी आई है, वो आई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हमें FO दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में FO हमें दिया गया है वो कितना था, वो था 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो इसका यूज़ करके हम UO निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, और ये सब किसके लिए है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो हम यहाँ लिख देंगे FO, VO और UO, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, UO की वैल्यू, तो हम लिखेंगे 1/UO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/FO, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखिए VO हमारा यहाँ कितना रहेगा, 10, ठीक है, तो 1/10, और FO कितना रहेगा, 2, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो अगर 1/UO की अगर हम वैल्यू को सॉल्व करें तो यहाँ आंसर कितना हमें मिल जाएगा, ये मिलेगा -2/5, ठीक है, -2/5 मिल जाएगा। अगर UO की वैल्यू अगर हम एग्जैक्टली सॉल्व करें तो UO जो होगा हमारा वो आ जाएगा -5/2, या डायरेक्टली हम कह सकते हैं -2.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे कि डिस्टेंस जो है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो यही हमें मेन वैल्यू बतानी थी, ठीक है। चलिए तो ये तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ चुका है। अब लेकिन हमें यहाँ पे इनका मैग्नीफाइंग पावर भी बताना है, ठीक है, इस केस के लिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर जो रहेगा इस केस में, ठीक है, जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर जो रहने वाला है इस केस के अंदर, ठीक है, मतलब m की बात की जा रही है, तो m इस केस में क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहता है कि V0, मतलब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और आई पीस यहाँ पे दोनों है, तो हम जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर होता है वो होता है MO, मतलब ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफाइंग पावर मल्टीप्लाई बाय आई पीस का, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर। तो देखिए जो m की वैल्यू होगी यहाँ पे वो क्या आएगी, VO बाय UO का मॉड, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्योंकि ME है, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या रहेगा 1 प्लस D/FE, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमारे पास एक मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आ जाए। तो देखिए m की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, VO हमारे पास कितना था
ठीक है। वी ओ रहा, वी तो ओ था हमारे पास 10, यू ओ हमने कितना सॉल्व किया था 2.5, ठीक है। क्योंकि ये देखिए माइनस का था, ये कैसा था माइनस का, तो यू ओन ये हमारा बार क्या करेगा यहाँ पे, इसका माइनस का साइन कैंसिल कर देगा, ठीक है। और 1 प्लस डी, डी हमारा कितना है यहाँ पे 25, ठीक है, क्योंकि एल डी टी वी की वैल्यू है ये, ठीक है 25। और एफ ई हमारा कितना है यहाँ पर 6.25। तो देखिए जो मैग्नीफाइंग पावर रहेगी इस केस में वो कितनी आ जाएगी, ठीक है, वो आ जाएगी हमारे पास 20, ठीक है, कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना पार्ट 2 सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया था कि जब हमारी फाइनल इमेज कहाँ आ रही हो, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो मैं लिखेंगे कि फाइनल इमेज, ठीक है, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। जब हमारी फाइनल इमेज कहाँ बन रही हो, इन्फिनिटी पे बन रही हो, ठीक है, तब क्या केस रहेगा। तो देखिए इन्फिनिटी के केस में क्या होगा कि जो हमारी फाइनल इमेज कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा वी ई होगा वो कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। चलिए तो वी ई अगर हमारा इन्फिनिटी है तो हमारा जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, आई पीस के लिए उसकी लेंथ कितनी रहेगी, ठीक है, लेंथ से। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला। तो देखिए 1/एफ ई, ठीक है, क्योंकि आई पीस की बात हो रही है, इक्वल टू 1/वी ई माइनस 1/यू ई, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इसको वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर कि 1/एफ ई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ठीक है। देखिए एफ ई की हमारे पास वैल्यू थी 6.25, और 1/वी ई कितना हमारे पास इन्फिनिटी, ठीक है, और माइनस 1/यू ई हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, देखिए 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो हम लिख सकते हैं कि 1/6.25 इज इक्वल टू क्या रहेगा, -1/यू ई रहेगा, ठीक है। तो यू ई की जो वैल्यू रहेगी वो डायरेक्टली क्या आ जाएगी, -6.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना है, -6.25 सेंटीमीटर का, ठीक है। और माइनस से साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमारा साइन हो चुका है। चलिए तो यहाँ से देखिए अब ये तो हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट का जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस आ गया। अब हमें बताना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अब यहाँ पर इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले केस में किया था कि जो सेपरेशन था इनके बीच में, सेपरेशन बिटवीन, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ठीक है, एंड आई पीस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच में जो सेपरेशन था वो कितना था 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा वी ओ है, ठीक है, वी ओ इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी 15 माइनस यू ई से, ठीक है, यू ई से रहेगी। देखिए वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगी 15 माइनस 6.25, ठीक है, 15 माइनस 6.25। तो इसे सॉल्व करने पे वी ओ की कितनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आ जाएगी कुछ 8.75 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारा इमेज डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, इमेज डिस्टेंस रहेगा इस केस में वो कितना है 8.75। अगर इमेज डिस्टेंस इतना है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा ऑब्जेक्टिव लेंस के केस में। चलिए अब हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 1/एफ ओ इक्वल टू 1/वी ओ माइनस 1/यू ओ, ठीक है। तो देखिए हमें क्या निकालना है यहाँ पर, यू ओ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो 1/यू ओ क्या रहेगा, 1/यू ओ इक्वल टू आ जाएगा 1/वी ओ माइनस 1/एफ ओ से, ठीक है। और देखिए वी ओ हमारे पास कितना है 8.75, और एफ ओ हमारे पास कितना है यहाँ पर, ठीक है, एफ ओ हमारे पास है 2, ठीक है, कितना है यहाँ पे 2 वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए इसे सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर होगा 1/यू ओ का वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -6.25 अपॉन, ठीक है, 17.5, ठीक है, 17.5 हमारे पास 1/यू ओ की वैल्यू आ जाएगी।
तो अगर हम यू ओ की वैल्यू डायरेक्ट सॉल्व करें, यू ओ की अगर हम वैल्यू को सॉल्व कर लें तो ये कितना होगा, -17.5 और 6.25। तो देखिए जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी -2.59 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यू हमने यहाँ पे कितना निकाला है, -2.59 सेंटीमीटर का। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास यू ओ आ गया है किस केस में, जब हमारी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे रहेगी। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना है कि अपनी मैग्नीफाइंग पावर बतानी है इस केस में कितनी होगी। ठीक है, चलिए तो मैग्नीफाइंग पावर को सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, तो हम लिख लेते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, मतलब हमारी m की बात हो रही है, और m देखिए इस केस में m कैसा रहेगा, सेम वही जैसा हम पहले लिख रहे थे कि ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफाइंग पावर और आई पीस का। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर। लेकिन देखिए जब हमारा केस कैसा हो, ये रहे इन्फिनिटी का केस हो। ठीक है, केस कैसा हो, ये इन्फिनिटी का। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ठीक है, तो जो m रहेगा वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, वी ओ बाई यू ओ का मॉड। ठीक है, इनटू, लेकिन जो आई पीस रहता है इस केस में, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, देखिए यहाँ पे सिंपल वैल्यू रहेगी d बाय एफ ई। ठीक है, d बाय एफ ई रहेगी सिंपल। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वी यू ओ का मॉड है, देखिए m की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए वी ओ कितना है हमारे पास, ठीक है, इस केस में वी ओ हमारे पास है 27। तो देखिए यहाँ पे जो वी ओ है, ठीक है, सॉरी, ये वी ओ की जो वैल्यू है हमने क्या सॉल्व की थी, वो की थी हमने 8.75 सेंटीमीटर की। ठीक है, और यू ओ हमने क्या निकाला है अभी, हमने निकाला था वो 2.59 सेंटीमीटर। ठीक है, वो मॉड था तो हमने साइन माइनस का काट दिया यहाँ पे। ठीक है, और डी हमारा कितना था 25, और एफ ई हमारा कितना था 6.25। ठीक है, तो देखिए m की जो वैल्यू होगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, वो अगर डायरेक्टली सॉल्व करते तो आ जाएगी ये 13.5 की। ठीक है, तो जो मैग्नीफाइंग पावर रहेगी इस केस में वो कितनी है, 13.5 की। ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।